हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे कि समुच्चय का निर्माण की दूसरी विधि क्या होती है। दोस्तों, पहले वीडियो में हम लोग समुच्चय का निर्माण की पहली विधि को समझ चुके थे और उस पर कुछ एग्जाम्पल भी कर चुके थे, लेकिन आज के सेशन में हम समुच्चय का निर्माण की दूसरी विधि को समझेंगे। लेकिन इससे पहले कहते हैं कि पहचान तो सबसे हमारी है, पहचान तो सबसे है हमारी, लेकिन भरोसे सिर्फ खुद पर है। तो दोस्तों, आप भी अपने पर ही खुद भरोसा रखिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के सेशन में बात करते हैं कि गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है, कैसे इसको किया जाता है। तो इससे पहले दोस्तों, हम पहले विधि को थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, पहले विधि को समझने के लिए तालिका या रोस्टर विधि होती है, यानी समुच्चय निर्माण की दो विधियाँ होती हैं। पहला होती है तालिका या रोस्टर विधि और दूसरा होती है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो तालिका रोस्टर विधि क्या होती है? तो दोस्तों, इसमें हम लोग ये समझे थे कि कोई भी यदि सेट हो, मान लेते हैं कि कोई एक सेट ए है और इसका ए यानी इसका अवयव ए का अवयव है ना, ए का अवयव 2, 4, 6, 8 इस प्रकार है। तो दोस्तों, हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको हम ए बराबर मझले ब्रैकेट में इन सभी अवयवों को कॉमा लगा करके, यानी ये आप कॉमा लगा करके 2, 4, 6, 8 ऐसे लिख देते हैं। और यही लिखने की जो तरीका होती है, विधि होती है, यही तालिका या रोस्टर विधि होती है। फिर यदि हम कोई दूसरा इस पर एग्जाम्पल बात करें, तो जैसे मान लेते हैं कि बी का अवयव 1, 3, 5, 7 ये हमारे कोई अवयव है बी का, और इसको यदि हम तालिका या रोस्टर विधि के रूप में लिखें तो हम बी बराबर 1, 3, 5, 7 इस प्रकार हम मझले ब्रैकेट के अंदर एक एक अंक लिखने के बाद कॉमा लगा करके इसको विभाजित करके लिख दें और इसको मझले ब्रैकेट के अंदर लिखें, और इस विधि को ही हम क्या कहेंगे, तालिका या रोस्टर विधि। तो दोस्तों, ये इस विधि को हम पहले वीडियो में समझ चुके थे, लेकिन आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे समुच्चय का निर्माण की दूसरी विधि, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो दोस्तों, इस विधि में हम क्या करते हैं कि कोई समुच्चय ऐसा हो तो उसके सभी अवयवों में कोई विशेष गुणधर्म हो, और मझले कोष्ठकों में उन गुणधर्मों को वर्णन करके समुच्चय को प्रकट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट है ए कोई समुच्चय है, और ए कोई समुच्चय है और इसका अवयव इस प्रकार लिखे हैं 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार अवयव लिखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो ए का अवयव लिखे गए हैं एक सम संख्या है। एक क्या है? सम संख्या है। 2, 4, 6, 8 और 10 ये सम संख्या है, और इस समुच्चय को हमको किस विधि में लिखना है? समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में लिखना है। तो हम मान लेते हैं कि ये सभी अवयव को, यानी एक ऐसा अवयव जिसके अवयव x हो, यानी हम मान लेते हैं कि ये सभी अवयव क्या है? x है, और इसको हमको निर्माण गुण विधि में लिखना हो तो हम a बराबर क्या लिखेंगे? a बराबर लिखेंगे x सच डेट x, और यहाँ पे उस संख्या को लिखेंगे कि x क्या है? x क्या बता रहा है? ये सम संख्या बता रहा है। x क्या है? x सम संख्या है। x सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, या हम इसी को यदि हम दूसरे रूप में लिखें तो a बराबर x, इस डबल डॉट, यानी इसको भी सच डेट बोलते हैं,
और x सम संख्या, इस रूप में भी लिख सकते हैं, x सम संख्या है, x सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस सेट को अर्थात रोस्टर विधि को या तालिका विधि को हम गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि के रूप में बदले हैं। तो हम देखेंगे कि जो समुच्चय में जो अवयव हो इसका गुण धर्म क्या कह रहा है, इसका गुण क्या है ना। तो इसका गुण क्या है, ये सम संख्या है, 2 से लेकर 10 तक है। तो हम लिख देंगे कि a बराबर x सच डेट x सम संख्या है, या इसी को यदि हमको लिखना होगा तो a बराबर x सच डेट x सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, यदि दूसरा एग्जाम्पल हम बात करें तो जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल बात करें दोस्तों, तो हम क्या लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि माना यदि हमारा एक रोस्टर विधि है, मान लेते हैं b, एक रोस्टर विधि क्या है b, और इसमें कोई अवयव है इस प्रकार 1 3 5 5 7 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार के हमारे अवयव हैं, किसके अंदर है, b के अंदर है। तो इसको हम गुण विधि में लिखना हो या समुच्चय निर्माण विधि में लिखना हो तो हम b तो ही लिखेंगे, b को तो हम छोड़ेंगे नहीं, b तो हमारा समुच्चय होगा, लेकिन इसको हम अंकों से बदल कर कोई हम लैंग्वेज में बदल देंगे, भाषा के रूप में बदल देंगे। तो भाषा के रूप में बदलने के लिए भी बोलते हैं कि मान लेते हैं कि ये सभी अवयव x को व्यक्त कर रहे हैं, ये सभी अवयव किसको व्यक्त कर रहे हैं, x को, x सच डेट x, और इसका पूरा नाम लिख दीजिए कि इसको क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं विषम संख्या, क्या बोलते हैं, विषम संख्या है, विषम संख्या है। या इसी को यदि हम इसको इस रूप में लिखें, b बराबर x सच डेट x विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, एक क्या है, ये विषम संख्या है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि कोई तीसरा एग्जाम्पल ले लें, इसके लिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम कोई मान लेते हैं कि माना P, कैपिटल P कोई समुच्चय है। अब P के अवयव इस प्रकार है 1 4 9 16, ये इस प्रकार इसके अवयव हैं 1 4 9 16। तो दोस्तों गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि कैसे लिखी जाती है, हमको बताया है कि उस संख्याओं, ऐसा समुच्चय जिसका गुणधर्म हो, ऐसा समुच्चय जिसका एक गुणधर्म बने। गुणधर्म का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ विषम संख्याओं का विषम संख्या था 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे सब आते जाएंगे तो ये विषम संख्याएं होंगे। तो इस विषम संख्याओं को हमको इस सब अंकों में न लिख करके शब्दों में लिख दिया जाए, और शब्दों में लिखा हुआ समुच्चय ही क्या कहलाता है, समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है। क्या कहलाता है, समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है। जैसे कोई तीसरा एग्जाम्पल है, माना P बराबर कोई समुच्चय है, सेट है, और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है, अवयव हैं 1 4 9 16। तो ये आप देख सकते हैं कि ये संख्याएं जो हैं पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं इसके रूप में, यदि हम समुच्चय निर्माण में लिखें तो P बराबर इसको हम लिखेंगे x सच डेट, चाहे खड़ी लाइन लगा दीजिए या चाहे डबल बिन लग दीजिए, x सच डेट x, यहाँ लिख सकते हैं कि x जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसको इमेजिनरी ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। और यही जो हमारा लिखावट है, ये जो विधि है वह है समुच्चय निर्माण विधि। ये क्या है, समुच्चय निर्माण विधि, क्योंकि हम अंकों को शब्दों में लिख रहे हैं, अंकों को किस में लिख रहे हैं, शब्दों में, और शब्दों में लिखा हुआ समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है, और अंकों में लिखा हुआ विधि हमारा रोस्टर विधि कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंकों में जब लिखा जाएगा तो रोस्टर विधि, यदि अंकों को यदि बदल करके उसको शब्द में लिख दिया जाए तो वह हमारा कहलाती है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो दोस्तों बात करते हैं आगे दोस्तों। जैसे कोई अगला क्वेश्चन ले लें, जैसे मान लेते हैं
माना कोई सेट ले लेते हैं आर कोई सेट है और आर के सेट में जो अवयव हैं वो 5 है 7 है 5 है 7 है और ये 11 ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका एक गुण बन रहा है, ये गुण बन रहा है। ये गुण क्या है? ये अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं को इसको यदि लिखना होगा तो हमको कैसे लिखेंगे? अब ऐसे लिखना होगा। यहाँ पे लिखेंगे x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है। एक क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी लिखनी होगी दोस्तों। संख्या है, इसकी प्रॉपर्टी लिखनी होगी कि जो x, यदि हम, ये भी सही है, यदि प्रॉपर्टी अब लिखना चाहें तो कामा लगाइए और इसका प्रॉपर्टी लीजिए, लिख लीजिए। और इसको प्रॉपर्टी कैसे लिखना है कि आप दिखा दीजिए कि जो x है वो 3 से, यानी 3 हमारी अभाज्य संख्या होती है, 3 से बड़ी है और 13 से क्या है? छोटी है। 13 अभाज्य संख्या होती है और 3 अभाज्य संख्या होती है। तो 3 के बाद हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है? 5 आती है। तो इसका मतलब 5 से स्टार्ट, मतलब x का मान 3 से बड़ा और 13 से छोटा, मतलब 13 के छोटा अभाज्य संख्या क्या होती है? 11 होती है। तो हम इसके बीच में रख सकते हैं कि 3 लेस देन x और लेस देन 13, या इसी को हम यदि हम इस रूप में लिखें r बराबर x सच डेट x एक अभाज्य संख्या, क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे हम कामा लगा देंगे और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 5 है वो इक्वल हो सकता है या ग्रेटर इक्वल हो सकता है x का, और यहाँ पे इक्वल हो सकता है 11 का। मतलब कि 5 के बराबर भी हो सकता है x का मान और 11 का मान के बराबर हो सकता है। मतलब कि 5 से बड़ा लिखना है और बराबर तक लिखना है, यानी 5 से स्टार्ट करना है और 11 तक जाना है। तो इसका मतलब अभाज्य संख्या है 5 और 11। तो 5 और 11 मतलब x हमारे अभाज्य संख्या है, वो 5 से स्टार्ट होगी और 11 तक जाएगी। तो इसको यदि हम इस रूप में कंडीशन में भी लिख सकते हैं, इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों को। तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि यदि a बराबर एक सेट है, एक समुच्चय है और इस समुच्चय का एक एलिमेंट दे दिया है 1 4 9 16, अर्थात ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब कोई भी संख्या हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये याद रखना कि एक समुच्चय देना चाहिए। और क्या क्वेश्चन पूछा है? पूछा है कि तो क्या 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में, 9 बिलोंग कर रहा है ए में, 0 बिलोंग कर रहा है ए में, 25 बिलोंग कर रहा है ए में। क्या बताइए कि क्या ये सभी बिलोंग कर रहे हैं इसके अंदर? तो देखिए दोस्तों, बिलोंग कौन करेगा? जो हमारा 1 4 9 16 में से जो हमारी अवयव है वही ए के अंदर बिलोंग करेगा। ये बिलोंग का चिन्ह होती हैं, याद रखिएगा। ये जो चिन्ह होती हैं यहाँ पे हम जैसे नोट करके लिखते हैं, जब भी कोई सेट के अंदर जो अवयव होता है, यदि अवयव होता है उसके अंदर, तो उसके हम इस तरह दिखाते हैं कि ये बिलोंग्स टू। जैसे हम मान लेते हैं कि एक जो है वो एक के अंदर है, एक जो है एक के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि एक जो है वो एक में बिलोंग कर रहा है। जैसे 4 है ए में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ तो वही क्वेश्चन दिया था कि क्या 4 बिलोंग कर रहा है ए में, तो इसका मतलब हाँ 4 बिलोंग कर रहा है ए में। क्या 9 बिलोंग कर रहा है ए में, तो 9 भी है ए के अंदर ही है, 9 जो है ए के अंदर है, तो इसका मतलब ये बिलोंग भी कर रहा है। क्या 0 बिलोंग कर रहा है ए में, तो आप देख सकते हैं कि इस समुच्चय में 0 कोई संख्या ही नहीं है, तो 0 क्यों बिलोंग करेगा ए में? तो इसीलिए हम इसको काट देंगे, अर्थात ये हमारा सही भी नहीं है। और यदि इस तरह काटा हुआ आ जाएगा तो ये सही है, क्योंकि 0 नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग कर रहा था तो हम कहे कि नहीं ये गलत है। लेकिन यही हम इस तरह देता हो कि नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये बिलोंग के काट देता है, यानी बिलोंग्स टू काट देता है, यानी 0 नॉट बिलोंग्स टू है, अर्थात 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सही होता है। लेकिन ये बोला था कि क्या 0 बिलोंग कर रहा है ए में, तो नहीं। बात समझ में आ गई? अब इसी प्रकार यहाँ पे एक क्वेश्चन है 25 बिलोंग टू ए, 25 बिलोंग्स टू ए, यानी 25 बिलोंग कर रहा है ए में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई अवयव ही नहीं है 25 का, तो कैसे बिलोंग करेगा? तो ये भी हमारा गलत है। हाँ, यदि ये गलत तो है, लेकिन यदि इस तरह दिया होता कि क्या 25 नॉट बिलोंग्स टू ए, तब तो ये हमारा सही है, क्योंकि 25 नॉट बिलोंग्स टू ए मतलब ए में 25 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हमारा इस
तरह का क्वेश्चन सही होता, लेकिन यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू नहीं दिया था, ये बिलोंग्स टू दिया था, इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे तो क्वेश्चन लेकर आएंगे और क्वेश्चन में समझेंगे कि क्या हम किसी समुच्चय को गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में कैसे बदल सकते हैं, या समुच्चय निर्माण विधि को या गुण विधि को हम रोस्टर विधि या तालिका विधि में कैसे समझ सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे निर्माण कर सकते हैं। तो इस बात को, इस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो